कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूएनओ मिला करके वैश्विक धरोहर मान लेती है कि ये धरोहर है, अमुक क्षेत्र की ये धरोहर है। बिल्डिंगों को भी वैश्विक धरोहर मानते हैं, परंपराओं को भी मानते हैं। तो इस पर चर्चा चली और ये कहा कि योग को भारत की दी हुई वैश्विक धरोहर की मान्यता दे दी जाए। चर्चा चलती रही, ऊंच नीच होता रहा। कुछ ऐसा संयोग बैठा, शायद भगवान को श्रेय इधर देना था, तो यहाँ हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय की तरफ आया कि वो वहाँ जो होना है बहुत कम समय था, एक आध दिन का ही समय था और आप लोगों को पहुँचना है। तो हमारे प्रिय चिन्मय भाई गए थे, तो वहाँ गए और वहाँ फिर वैश्विक धरोहर यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। उस प्रकरण को बहुत लोगों को पता नहीं है, तो मैं चाहूँगा इस योग दिवस पर चिन्मय से कहूँगा कि अपनी वो यहाँ से कैसे गए और वो बात कहाँ अटकी थी और कैसे वो हल हुई, और सब लोगों ने एक साथ जो लग रहा था विरोध करेंगे उनने कैसे समर्थन किया, वो सब छोटा सा संस्मरण है। ये चूँकि गए थे तो मैं निवेदन करूँगा, इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता उसको इस करने का। तो ये योग को भारत द्वारा दी हुई वैश्विक धरोहर यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया है और उसमें हमारे चिन्मय ही गए थे और भी एक दो लोग ही थे, ज़्यादा थे नहीं, और वो हो गया। तो वो संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करें। प्रिय चिन्मय जी आइए। धन्यवाद महाजी। मित्रों, मैं बड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर आज उपस्थित होने का कोई सुयोग नहीं था, पर चूँकि विश्व योग दिवस का अवसर है और योग दिवस के अवसर पर सुयोग बनते रहते हैं, तो एक ऐसे अवसर पर आप लोगों के मध्य होने का एक सुयोग बन पाया है, जहाँ पर आदरणीय मामा जी, मैं तो यहाँ पर सिर्फ उनको सुनने के लिए उपस्थित हुआ था और उनने उस संस्मरण को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए कहा है, जिसके पीछे यदि किसी एक शक्ति का हाथ साफ साफ दिखाई पड़ता है तो परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का दिखाई पड़ता है। व्यक्ति के रूप में चाहे कोई भी करता हुआ दिखाई पड़े दोस्तों, हम लोग उपकरण बन जाते हैं, यंत्र बन जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, पर उसके पीछे शक्ति और सत्ता सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की कार्य करती है। जैसा कि आदरणीय मामा जी ने कहा, और मैं उसी संस्मरण को सुनाकर और थोड़ी सी बातें योग के संदर्भ में यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। और संस्मरण छोटा सा है, पर उसके पीछे की जो भावना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग नवंबर के अंतिम दिनों की बात है, भारत सरकार की तरफ से कॉल आई कि भारत सरकार का बहुत मन था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्तमान अपनी सरकार को प्रारंभ किया, तो उनका ये भाव था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो योग दिवस के रूप में मान्यता मिले और साथ ही साथ विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिले। तो योग दिवस के रूप में जो मान्यता है वो यूनाइटेड नेशन के माध्यम से दी जाती है, जिसको कि आज हम लोग यहाँ पर साथ साथ मिलकर के इस आयोजन को कर रहे हैं। और जो दूसरी है वो यूनेस्को के द्वारा दी जाती है, जिसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यदि एक बार योग भारत के साथ भारतीय विरासत के रूप में स्थापित हो जाती है, भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित हो जाती है, तो फिर उसके बाद किसी और परंपरा की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। वर्षों तक यही बात भारत के साथ जुड़ जाएगी कि भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में योग था। तो उसमें कॉल आई और कॉल वहाँ पर ऑलरेडी इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग जो है, सारे देशों के बीच की जो मीटिंग थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। और जब वो प्रारंभ हो गई तो उसके बाद उन लोगों ने यहाँ से कॉल किया और भारत सरकार का मन था कि उससे प्रतिनिधित्व हो तो गायत्री परिवार का हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का हो। तो कुछ घंटों के तैयारी के अंतर्गत ही हम लोगों को वहाँ पर पहुँचने का अवसर मिला। और इस चीज़ को हम लोगों ने देखा क्योंकि जो यूनेस्को का मंच होता है, यूनेस्को के मंच में भारत के अतिरिक्त दुनिया के सभी देशों के राजदूत वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो सारे के सारे राजदूत वहाँ पर हैं। वहाँ पर इस चीज़ का निर्णय कंसेंसस के आधार पर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आधे लोग यस बोल दें, आधे लोग नो बोल दें, 51% वोट हो गए तो आदमी को मिल जाएगा। जितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं 190, उन सभी देशों के राजदूतों को एक साथ एक स्वर में इस चीज़ के लिए सहमति देनी होती है और तभी जाकर के उसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
तो जो अद्भुत हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि एक दिन पहले कई सारे देश थे जिन लोग इस चीज़ से सहमत नहीं थे। उनने कहा योग दिवस अलग बात है, पर सांस्कृतिक धरोहर घोषित करना अलग बात है। सांस्कृतिक धरोहर में बहुत सारे देशों के धर्मों में शामिल नहीं है, बहुत सारे देशों की संस्कृति में शामिल नहीं है। बहुत सारे देश कह रहे थे हम लोगों के यहाँ साहब हिंदू धर्म नहीं होता, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। बहुत सारे देशों का अलग अलग कारणों से विरोध था। और जब वोट डालने की बारी आई तो जो अद्भुत हम लोगों ने वहाँ पर वातावरण देखा वो ऐसा देखा कि जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने वहाँ पर मंच तैयार कर दिया हो, हर व्यक्ति के मुंह में शब्द रख दिए हों और वो व्यक्ति वही बात बोल रहा हो जो गुरुदेव उसके माध्यम से बुलवाना चाह रहे हों। वहाँ पर हमसे पहले बाकी लोगों को जो बोलना था, मॉरिशस ने हम लोगों का सहयोग किया, इथियोपिया ने सहयोग किया, वो सब अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण थे। पर उसके बाद फ़लस्तीन के जो राजदूत थे उनने एक बात बोली और बड़ी खूबसूरत बात बोली। बोले साहब ऐसा है कि हम लोग फ़लस्तीन से आए हैं, इज़राइल के साथ का जो अपना छोटा सा देश है, उनने कहा हम लोग वहाँ से आए हैं और मैं एक ही बात कहूँगा कि योग को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा देने से योग की मान्यता नहीं बढ़ेगी, यूनेस्को की मान्यता बढ़ जाएगी। बोले योग की मान्यता तो वहाँ तक बढ़ी हुई है जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, पर योग को मान्यता दे देने से आज यूनेस्को अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लेगा। तो बोले आज यूनेस्को के पास ये अवसर है कि वो अपना नाम इतिहास में दर्ज कर सकता है। पीछे की तरफ एक आर्मीनिया के जो राजदूत बैठे थे उनने कहा कि साहब हम लोगों के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज भारत अपनी इतने वर्षों की धरोहर मानवता के साथ साझा करने के लिए तैयार है। कि बोले हम लोगों के लिए गौरव की बात है, भारत चाहता तो मना कर सकता था, ये कह सकता था कि साहब हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को और लोगों के साथ क्यों साझा करेंगे। बोले आज पहली बार ऐसा अवसर आया है जब भारत अपने हृदय को खोलकर अपनी धरोहर को हम लोगों के साथ साझा करना चाहता है। और एक दूसरा देश था कैरेबियन आइलैंड का, वहाँ के सज्जन बोले कि साहब हम लोगों का कैरेबियन आइलैंड है, 100% ईसाई पॉपुलेशन है, इसमें एक भी और किसी धर्म का व्यक्ति नहीं रहता। बोले पर आप जाकर के सड़क पर व्यक्ति से पूछिए कि नियरेस्ट चर्च कहाँ है, बता नहीं सकेगा वो। पूछिए कि नियरेस्ट योग केंद्र कहाँ है, हर व्यक्ति बता देगा। तो बोले कि आपको ये जानने के लिए कि योग की पहुंच कहाँ है, किन किन देशों में है, किन किन घरों में है और किस किस व्यक्ति के पास है, ये जानने के लिए आपको यूनेस्को के मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, आपको लोगों के घरों में जाने की आवश्यकता है। तो वहाँ पर ऐसा लगा कि जो सारा का सारा वातावरण था, जैसा भी आदरणीय मामा जी बोल रहे थे कि योग घर घर तक पहुँच गया है और उसके पीछे चेतना वही कार्य कर रही है जिनको कि हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के नाम से जानते हैं। लोग विभिन्न फलकों पर, विभिन्न आयामों पर अलग अलग कार्य करते दिखाई जरूर पड़ते हैं, पर ये बात सत्य है दोस्तों कि उसके पीछे सत्ता एक ही काम करती है, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। और वही विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से उसी ऋषि सत्ता के, उसी ऋषि परंपरा के पुनर्जागरण के कार्य को संपन्न कर रहे हैं, जो आज हमें अपनी आंखों के सामने विश्व के हर कोने पर घटता हुआ दिखाई पड़ता है। तो एक बार उन्हीं सत्ता को फिर से आप सबकी ओर से, हम सब की ओर से नमन करते हुए एक बार मैं गायत्री मंत्र के साथ अपनी एक संक्षिप्त सी बात को आरंभ करना चाहूँगा। सबसे विनम्र निवेदन है कि कमर सीधी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आवाहन, माँ गायत्री का, सविता देवता का आवाहन, उनको निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में आज के इस तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के मध्य उपस्थित हम सबके आदरणीय, सम्माननीय आदरणीय वीरेश्वर मामा जी, आदरणीय कपिल मामा जी, आदरणीय दुबे मामा जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब को यहाँ पर उपस्थित होना था पर विभिन्न कारणों के कारण उपस्थित नहीं हो पाए, उनकी भी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। यहाँ पर उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और क्षेत्रों से आए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मित्रों, योग दिवस का अवसर है तो दो बातें संक्षिप्त रूप से कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके की परिस्थितियों में हम लोगों को जीने का अवसर मिला है, आज जिस तरीके के समय में हम लोग जी रहे हैं, ये परिस्थितियाँ सामान्य नहीं, साधारण नहीं, ऐतिहासिक हैं, अभूतपूर्व।
हिस्टोरिकल टाइम्स। बहुत सारी दृष्टि से हम लोग देखें तो एक ऐसा समय हम लोगों के सामने आकर के उपस्थित हो गया है जो शायद मानवता के इतिहास में पहले कभी नहीं आया, और यदि गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद होगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो दोबारा आएगा भी नहीं। ऐसे समयों के विषय में हम लोग पुराणों में, इतिहासों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं। हम लोग महाभारत को पढ़ें तो महाभारत में उल्लेख आता है कि जब परिस्थितियाँ बहुत विषम हो गई, मानवता बिल्कुल गंभीर दौर से गुजरने लगी, तो फिर कौरव और पांडव अपनी अपनी अक्षौहिणी सेना लाकर के कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गए। भगवान कृष्ण को सुदर्शन उठाने के लिए, पांचजन्य बजाने के लिए विवश होना पड़ा। पुराणों में हम लोग पढ़ते हैं देवासुर संग्राम का समय आ गया, देवता और असुर अपनी अपनी सेनाएं लेकर के आ गए। भगवान शिव को हलाहल पीने के लिए, जहर पीने के लिए, विष पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा समय भी नहीं है जैसा कि आप लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं कि जब कोई मधुकैटभ, कोई महिषासुर, कोई चंडमुंड, कोई शुंभ निशुंभ, कोई धूम्रलोचन, कोई रक्तबीज धरती पर आ गया हो और माँ भवानी को, माँ भगवती को अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ा हो। ऐसा समय नहीं। ऐसा समय भी नहीं है जैसा कि आप लोग इतिहासों में पढ़ते हैं कि पिछले समय में 2 विश्व युद्ध हुए और इतने सारे 200 के करीब छोटे मोटे युद्ध अगले पिछली सिर्फ शताब्दी में ही होकर के चुके हैं। वैसा समय भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो पुराणों की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से जिस समय की हम लोग कल्पना करते हैं विषम, भीषण, भयावह, वैसा समय हमें देखने को नहीं मिलता। पर उस सब के बावजूद जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज का समय है, वो हमारे इतिहास का सबसे काला अध्याय है। इट इज द डार्केस्ट टाइम दैट वी एवर हैड। आज तक मानवता के इतिहास में इससे ज़्यादा बुरा समय नहीं आया, क्योंकि आज की तारीख में असुरता ने, नकारात्मक शक्तियों ने, जो भी बुरी शक्तियां हैं, उनने अपने प्रहार के लिए, उन लोगों ने अपने युद्ध के लिए किसी कुरुक्षेत्र का, किसी मैनाक पर्वत का, किसी किष्किंधा का चयन नहीं किया है, बल्कि मनुष्य की चित्त की भूमि का चयन किया है। और किसी युद्ध की भूमि का चयन नहीं किया है, मनुष्य की चित्त की भूमि का चयन किया है, जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे जीने का तरीका है, जहाँ पर हमारे आदर्श, जहाँ पर हमारी श्रद्धा, जहाँ पर हमारी मान्यताएं, जहाँ पर हमारे मूल्य, जहाँ पर हमारी परंपराएं, वो जहाँ पर स्थापित होते हैं, उस जगह पर आकर असुरता ने अपना आक्रमण किया है। और उसके कारण आदमी के सोचने का तरीका, भावनाओं का तरीका, एक दूसरे को देखने का तरीका, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, प्यार, आत्मीयता, श्रद्धा, आदर्श, वो सब लड़खड़ा गए। आप देख लीजिए, आदमी के पास पैसा आ गया है, वैभव आ गया है, पहले की तुलना में बहुत सारी चीज़ें आ गई, और इधर से पैसा आया है, उधर से आदमी की शांति विदा हो गई। इधर से घर आए, उधर से परिवार विदा हो गए। इधर से आदमी के पास बड़े बड़े हॉस्पिटल आए हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी आई हैं, डॉक्टर्स आए, उधर से सेहत विदा हो गई। इधर से जनसंख्या बढ़ी है तो उधर से मानवता विदा हो गई। आदमी के पास बहुत कुछ आ गया है दोस्तों, बाहर की दृष्टि से समृद्धि आ गई है, वैभव आ गया है। आदमी जो 3-3 हज़ार रुपये में गुजारा करता था, आज लाखों लेकर के घूम रहा है। उसके बावजूद मन की शांति को गंवा करके बैठा है, दिल में असंतोष को लेकर के बैठा है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास को लेकर के बैठा है। आप देख लीजिए, जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास बहुत कुछ है, पर वो अपना सब कुछ गंवा चुका है। मन में शांति नहीं है, दिल में सुकून नहीं है, हृदय से भावनाएं विदा हो गई, धर्म से धारणाएं विदा हो गई, अध्यात्म से आस्थाएं विदा हो गई। और इस सब के पीछे कारण एक ही है दोस्तों कि आदमी की चित्त की भूमि जो है वो दूषित हो गई। वहाँ पर कुसंस्कारों का जमावड़ा हो गया है, वहाँ पर आदमी के सोचने का तरीका खराब हो गया है। और इसीलिए पातंजलि ने योग को परिभाषित किया चित्त वृत्ति निरोध। जब तक चित्त की वृत्तियों का शमन नहीं होता, जब तक आदमी अपने आप को अंदर से बदलने का प्रयत्न नहीं करता, तब तक बाहर का कोई परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। बाहर से हम लोग नए कपड़े पहन सकते हैं, नए पद को धारण कर सकते हैं, नए जीवन को धारण कर सकते हैं, नए संबंधों को धारण कर सकते हैं, सब कुछ नया कर सकते हैं, पर जब तक आदमी अंदर से नहीं बदलता दोस्तों, गुरुदेव के शब्दों में मनुष्य का भावनात्मक नवनिर्माण नहीं होता, अंदर से आदमी का पूरा परिष्कार नहीं होता, तब तक कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। तो योग बाकी सारी परंपराओं का संदेश जरूर देता है, पर इस चीज़ का संदेश बड़ी मजबूती के साथ देता है कि आदमी को अपने आप को अंदर से बदलने की आवश्यकता है। जब तक अंदर से बदलने के स्वर निकल करके नहीं आएंगे, जिसको गुरुदेव ने कहा हम बदलेंगे युग बदलेगा, मनुष्य अपने आप को अंदर से बदले, तब तक आप बाहर से बहुत सारी चीज़ों को बदल करके रख दीजिए। एक खोल को हटा करके दूसरा खोल रख दीजिए, एक बाहर के कवर को हटा करके दूसरा रख दीजिए, उससे आदमी के अंदर किसी भी स्थायी समाधान की आवाज़ नहीं आ सकती। स्थायी समाधान की आवाज़ तभी आ सकती है जब हम अपने आप को बदलने का प्रयत्न अंदर से करेंगे। ये सोच अंदर से निकल करके आएगी, हमारे दृष्टिकोण करके निकल के अंदर आएगी।
वही योग का असली उद्देश्य है। दृष्टिकोण का परिवर्तन, आदमी के सोचने के तरीके के अंदर परिवर्तन आ जाए, आदमी के जीवन जीने के तरीके के अंदर परिवर्तन आ जाए तो आदमी के अंदर योग अवतरित हो जाता है। एक छोटी सी कहानी मैं सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप लोग भगवत गीता में पढ़ें तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण योग को दो तरीके से परिभाषित करते हैं। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में और 50वें श्लोक में एक के बाद एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्वक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जीवन में समता आ जाए, स्थिरता आ जाए, संतुलन आ जाए तो योग है। फिर कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्वस्व योग कर्मसु कौशलम। कर्म को कुशलता पूर्वक करने का नाम ही योग है। जीवन के जितने भी आयाम हैं वो सारे के सारे शिखर पर उपस्थित हो जाते हैं तो योग आ जाता है। तो संतुलन कैसे आता है? संतुलन आने के लिए हम लोग सामान्य रूप से प्रयत्न करते हैं कि दो चीज़ों के बीच में हम साम्य को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो जरूरी नहीं है, आप सारी चीज़ों के बीच में शिखर पर पहुंच जाएं तो भी आप संतुलन पे आ जाते हैं। हमको लगता है थोड़ा इसका ले लें, थोड़ा उसका ले लें तो संतुलन आ जाएगा। वो कहते हैं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो मिला है उसमें से हर एक के ऊपर आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो संतुलन आ जाता है। एक कथा भगवान बुद्ध के जीवन की है कि उनका एक शिष्य था, उसका नाम था श्रोण, बड़ा प्रसिद्ध राजकुमार था। कहते हैं इतना अमीर था कि 7 मंजिल का उसका घर था, 7 मंजिल जो है सोने के बने हुए थे और सोने के उसमें 7वें मंजिल पे वो रहता था। तो एक दिन जो पहली मंजिल पे बिस्तर बिछा हुआ था उसके नीचे बाल आ गया तो उसकी पीठ में फोड़ा निकल आया ऊपर 7वीं मंजिल में। इतना ज़्यादा अमीरी में पला हुआ, इतना ज़्यादा डेलिकेसी के साथ पला हुआ। और उसने भगवान बुद्ध का लेक्चर सुना, मन में वैराग्य आ गया, सब छोड़ करके भिक्षु बन गया। और भिक्षु बनते से ही जीवन उल्टा हो गया। बाकी के लोग जिस पथ पर चलते उसको उल्टा वो करता, सब लोग सामान्य पथ पर चलते वो पत्थरों में चलता, सब लोग सामान्य भोजन करते भोजन नहीं करता। अब धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य जाने लगा तो भगवान बुद्ध उससे मिलने के लिए आए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा तू ये क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा भगवान मैं संतुलन को पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बता कि जब तू राजकुमार था तब तू वीणा बहुत अच्छी बजाता था। उन्होंने कहा, बोले यदि वीणा के तार बहुत कसे हुए हों तो क्या संगीत बजेगा? बोले नहीं। और बोले यदि वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत बजेगा? बोले नहीं। बोले वीणा में संगीत के लिए तारों का सम्यक रूप से कसा हुआ जरूरी है। बोले जीवन के साथ भी यही मंत्र बेटा, जीवन को न ज़्यादा कसा जा सकता है न ज़्यादा ढीला छोड़ा जा सकता है। ज़्यादा कसेगा तो भी आवाज़ नहीं आएगी और ज़्यादा ढीला छोड़ेगा तो भी आवाज़ नहीं आएगी। दोनों के मध्य में संतुलन निकल करके आता है। तो जो योग निकल करके आता है दोस्तों तभी आता है जब हम न इस छोर पे बहुत भागते हैं न उस छोर पे बहुत भागते हैं, बल्कि भगवान ने जो पथ हमारे सामने दिया है उस पर अपनी भूमिका का सम्यक रूप से निर्वहन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जो भगवान ने हमें दिया है वो श्रेष्ठ दिया है। जो गुरुदेव ने हमें जहाँ ला करके बिठा दिया है वो हमारे भाग्य को देखकर, हमारे प्रारब्ध को देखकर, हमारे कर्मों को देखकर सही स्थान पर बिठा दिया है। वहाँ पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का सही दृष्टि से निर्धारण करते हुए आगे बढ़ना, यही जीवन का सबसे बड़ा योग है। जो मिल गया है उसके साथ न्याय करना, गुरुदेव के प्रति समर्पण के साथ रहना, अपनी भूमिका के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने दायित्वों के साथ पूर्ण न्याय करना, यही आज की दृष्टि में सबसे बड़ा योग है। तो भगवान करे कि ये योग हम में से प्रत्येक के जीवन में उतरे, हम सभी गुरुदेव के सपनों के सही सेनानी और सृजन सैनिक बन सकें, उनके जीवन के उद्देश्यों को, उनके जीवन के सपनों को अपने जीवन में अपनी आँखों के सामने हम लोग साकार कर सकें। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही मंगल कामना है। तो इस योग दिवस पर आपको यही बताया कि भगवान संयोग कैसे बिठालता है। अब विश्व की धरोहर योग बन चुका है, वो हमारी धरोहर है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि योग बहकने ना पावे। लोग एक तरफा ले जाते उसे, योग का योगा कर दिया, काम कर दिया, वहाँ छोड़ दिया। लेकिन इस समग्र योग की बात जो भी बता रहे थे उन्होंने वो प्रसंग नहीं बताया कि जब वहाँ गए थे यूनेस्को की उसमें, तो वो जो उनके मन में जो भ्रम थे वो कहीं से थे, तो वो सब बात इसी अभी जो बातें कही उसी में कि वो मानते योग तो वो तो व्यायाम है और इसको हम कैसे मान लें। फिर वो समग्रता समत्व योग थे, वो सब बात कही तो एकदम वातावरण बदला और जैसी प्रभु इच्छा थी वैसा हो गया। मैं निवेदन ये कर रहा था
कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी कहा, ये समत्वम योग उच्चते, संतुलन को योग कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी हर चीज़ सम्यक कहा है, 7 चीज़ें सम्यक हो जाएं तो बन जाएगा, जीवन का संतुलन हो जाएगा। हर एक ने अपने अपने ढंग से कहा है उसको। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर जीवन को साधना है, साधना शब्द उनका उसी का है, संतुलन की बात है। जीवन साधना, जीवन को संतुलन में ले आओ, उसी को कहा है। और सब लोग उसको कहते रहे हैं कि साधना थोड़े समय होती है, लेकिन गुरुदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि उपासना घंटे 8 घंटे हो सकती है, साधना तो 24 घंटे से कम में नहीं होती। एक थोड़ी सी बात कह देता हूँ, अगर मेरा गला सदा है तो मैं जब बोलूँगा या गाऊँगा तो सदा हुआ ही गाऊँगा। मेरा हाथ सदा हुआ है तो हाथ जब चलेगा तो सदा हुआ ही चलेगा। और जीवन अगर सदा हुआ है तो जितना जीऊँगा सदा हुआ जीऊँगा। तो जीवन की हर क्रिया उसके साथ जुड़ती है, साधना के साथ। मैं सोता हूँ तो अभी जी रहा हूँ, अभी मरा थोड़ी हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि लोग कहते डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक नहीं, फ्रॉम डाउन टू डाउन, सवेरे से सवेरे तक का चक्र है। और वो उन्होंने अपने जीवन देवता की साधना आराधना में बहुत स्पष्टता से दिया है। थोड़ी सी पुस्तक है, लेकिन उसका जब विस्तार होगा तब तो लोगों को समझ में आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था, योग को समग्रता की तरफ ले जाना है। और गुरुदेव ये कहते थे कि अगर हम आचरण करेंगे तो लोग अनुकरण करेंगे। उपदेश से योग समझ में नहीं आता, योग प्रैक्टिकल चीज़ है। यहाँ बताना पड़ा आपको तो करने की बात है ना। उपदेश तो हो सकता है विषय का, ज्ञान का, लेकिन योग तो आचरण में लाने से बनता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हम आचरण करेंगे तो लोग अनुकरण करेंगे। हमें फिर वहीं पहुंचना पड़ेगा कि स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। जो भी संपर्क में आएगा उसको हम अपने आचरण से, अपने चरित्र से शिक्षण कर सकते हैं। ऐसा भाव लेकर के यहाँ से उठें। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, ताने बाने चेतना के कहाँ कहाँ जुड़ते हैं पता है, लेकिन शायद महत्व नहीं दिया किसी ने। 21 जून योग दिवस बना है। ये 21 जून शांति कुंज के लिए भी उसका फाउंडेशन डेट है। जो लोग विदाई सम्मेलन में शामिल थे उन्हें पता है 20 जून को वहाँ से गुरुदेव विदा हुए थे। और हमने गंगा यमुना पार करा करके उन्हें 3-4 बजे के करीब वहाँ से विदा किया था। यहाँ रात को 2 बजे करीब, 3 बजे करीब वहाँ ये पहुँचे थे। मतलब 21 जून को ही शांति कुंज में गुरुदेव माता जी ने पदार्पण किया था। तो यहाँ का भी सुयोग दिवस यही है। और कहाँ कहाँ से बातें जुड़ते हुए और योग दिवस भी उस दिन आ गया। तो मैं निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव के उन सिद्धांतों को जिन्होंने सारा निचोड़ के, जैसे भगवान कृष्ण ने सर्वे उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, यह सारे उपनिषदों को निचोड़ा। गुरुदेव ने भी सारे शास्त्रों को, वेदों अपनों को निचोड़ करके जो कहा है, किसी से उनने कहा था, किसी ने कहा गुरुजी अब मैं वेद पढ़ूँ, आपने वेद कर दिए हैं। बोले मत पढ़ना बेटा, खारा पानी है, नहीं पिया जाएगा। मैंने जो उसे भाव बना करके और तुम लोगों को दे दिया, उसको ले लो। हमारे साहित्य में देखना सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो ऐसा उसको सुयोग को बिठा लें, ये भी एक ध्यान में रखें हम कि कहीं चेतना के तक चल रहे हैं। शांति कुंज का भी पहला दिन 21 जून का ही शुरुआत गुरुदेव माता जी के पदार्पण के साथ ही तो एक्टिव हुआ, बिल्डिंग बनने से थोड़ी होता है। तो वो सब ये है, इसको ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समय हो गया है, आप सब ने किया। बस इतनी बात कहता हूँ कि जो गुरुदेव ने छोटी छोटी बातें कही हैं, जीवन का पूरा सोते जागते, और जो गीता में कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टासु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर दुख का निवारण करना है तो क्या क्या, आहार और विहार ये युक्त हो, चेष्टा और कर्म जो प्रयास और क्रिया जो होती है वो सब युक्त हों, और सोना और जागना भी भगवान से जुड़ा हुआ है। वो और किसी ने बताया हो, परम पूज्य गुरुदेव ने जरूर बताया है। प्रातः का आत्मबोध और रात का तत्व ये सब मिला करके, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इस सहज समग्र योग को लोगों तक पहुंचाना है, अपने अभ्यास से, अपनी श्रद्धा से, अपने आचरण से धीरे धीरे हमें विकसित करना है, ऐसी भाव करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु।